नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग संडे टेस्ट पेपर 5 को देखेंगे और संडे टेस्ट पेपर 5 को हल करके देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। आपका समय रहेगा 5 से 7 AM, ठीक है ना। 5 AM पर जो है आप लोगों को पेपर यूट्यूब पर मिल जाएगा और यहाँ से जो है वीडियो को चला के देख के और यहाँ से जो है आप लोग सवाल को सॉल्व कीजिए। और जो आता है उसको जो है कहीं ना कहीं आप किताब में भी देखेंगे। ये जो है अध्याय 13 से जो है सवाल उठाया गया है, ठीक है ना। अध्याय 13 से, जैसा कि हमने पोस्टर भी आप लोग को जो है यूट्यूब पर अपलोड किया था कि अध्याय 13 का जो है मैथ आएगा, ठीक है। तो अध्याय 13 का मैथ है। यह मैथ जो आपको जो है कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है ना, मनोहर के बुक में, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करने के बाद से वहाँ पे आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर वाले और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले खोखले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेमी तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसके बाद से है प्रश्न संख्या 2 कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है। 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों, जो इस टेस्ट पेपर को कर लेता है ना, उसका जो है 100% जो है आपको श्योर जो है गारंटी दे सकते हैं कि आप जो है मैथ में 90+ आप ला सकते हैं, ठीक है ना, एकदम गारंटी के साथ, ठीक है ना। इस टेस्ट पेपर का मैंने जो भी इस टेस्ट पेपर में अगर 70 से 75% ला देता है तो उसका एकदम कन्फर्म है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में 90% अंक से ऊपर ही आएगा मैथ में, ठीक है ना। ये मेरा दावा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन जो भी ये सभी क्वेश्चन पेपर हमारे सॉल्व करता जाएगा उसी को, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 3 है कि क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेमी वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किमी प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। ये जो है बहुत ही मस्त सवाल है और इसको जो है करने पे सभी सवाल जो है 6 अंक के हैं, ठीक है। 6 नंबर में अगर ये सवाल जो भी आप लोग हम जो टेस्ट पेपर में जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं उसको जो है बढ़िया से जो है सॉल्व करते जाइए और उसी को तैयार करके भी जो है आप 90+ ला सकते हैं, ठीक है ना। तो तैयार करते जाइए इन सभी क्वेश्चनों को। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु के चिन्ह के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेमी और 2 सेमी हैं। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसकी जो है धारिता आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है ना।
तो आप लोग जो है इस सभी सवालों को करके और देखिए आप कितना पानी में हैं, ठीक है ना, और हमको भी बताइए, ठीक है। अब इसके बाद से एक पेपर और है आपका, तो दिखाते हैं, ठीक है। और इसका सेकेंड पेपर है, देखिए संडे टेस्ट पेपर 5 का सेकेंड पेपर है, ठीक है। इसमें जो है आपको मैथ छोड़ के बाकी सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हिंदी से हमने क्वेश्चन उठाया है क्योंकि आसान होता है हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 1 है कि छायावादी युग की 2 विशेषताएं लिखिए तथा 2 कवियों के नाम लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। छायावादी युग की जो है 2 विशेषताएं लिखिए तथा 2 कवियों के नाम लिखिए, ये जो है अक्सर पूछ दिया जाता है। उसके बाद से प्रश्न संख्या 2 है निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। क्या दिया रहेगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपको हिंदी के प्रश्न पत्र 3 में जो है ऐसा मिलेगा। यहाँ पे देखिए हिंदी का प्रश्न पत्र 3, हिंदी के प्रश्न पत्र में 3 में जो है देखिए आपको क्या दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा, देखिए हम क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन नंबर सीरीज से जो है तैयार करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने जो है कोचिंग में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या किया है, गद्यांश लिखवा दिया है 2-4, ठीक है। और उसमें जो है संदर्भ जो है आप लोग को इसके लिए जो है संदर्भ लिखना रहता है। और ये 4 नंबर पक्का 2-4 6 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। क्या क्या आप लोग तैयार कर लीजिए भाई, प्रत्येक चैप्टर के राइटर का नाम, ठीक है ना, प्रत्येक चैप्टर का राइटर, जैसे कि मित्रता किसने लिखा है, ठीक है ना, ममता किसने लिखा है, ठीक है। तो ऐसे जो है आप लोग जो है चैप्टर का नाम याद कर लीजिए और उसके राइटर का नाम याद कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद से सभी गद्यांशों को पढ़ लीजिए, ठीक है ना, जो भी गद्यांश आप लोगों को दिए गए हैं उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद से इसमें आपको जो है संदर्भ सहित व्याख्या करना रहता है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग तैयार करते जाइए, 6 नंबर ये पक्का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 2 गो गद्यांश देता है और 2 गद्यांश में से जो है एक गद्यांश आप लोगों को करने रहते हैं। देखिए क और ख, भाई ख है, ठीक है। तो इसमें से एक जो है आपको जो है करने रहते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है गद्यांश में, तो ये हमने जो है गद्यांश दे दिया कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह जो है असंभव है, ठीक है ना। तो यहाँ तक का आपको जो है क्या लिखना है, नीचे जो भी प्रश्न दिए गए हैं इसके अनुसार जो है आपको लिखना है। तो देखिए नीचे प्रश्न दिया गया, मतलब इस गद्यांश को पढ़ने के बाद से इन प्रश्नों का आप लोगों को उत्तर देना है। तो उपरोक्त गद्यांश का जो संदर्भ लिखिए, ठीक है, संदर्भ लिखना रहता है। उसके बाद गद्यांश में ममता किस जो है मनोवृत्ति को स्पष्ट कर किया है, यह जो है आपको लिखना है। उसके बाद से है गद्यांश के जो है रेखांकित गद्यांश के रेखांकित अंश की जो है व्याख्या कीजिए। गद्यांश में जो रेखांकित अंश रहता है, जैसे कि ऐसे अंडरलाइन करके दे दिया रहता है, ठीक है ना, हमने जो है छोड़ दिया है अंडरलाइन, ठीक है ना, ये जो है ऐसे दे दिया रहता है और इनके जो है अंशों की व्याख्या करनी रहती है, ठीक है ना, ये होता है रेखांकित, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए आपका जो है इंग्लिश से जो है कुछ क्वेश्चन पेपर आया है, जैसा कि हमने पोस्टर भी दिया था कि सप्लीमेंट्री रीडर का क्वेश्चन नंबर पहला चैप्टर से आएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है पोस्टर के हिसाब से जो सब्जेक्ट की तैयारी करते जाइए और जो है टेस्ट देते जाइए, तो ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हेन एडिसन ट्राइड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल, मैंने जब जो है सेलेक्ट द सुटेबल अल्टरनेटिव। अच्छा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स, ठीक है। तो हम लोग को जो है 25 वर्ड से जो है कम में ही जो है उत्तर देना है, अधिकतम 25 वर्ड में, ठीक है ना। तो हु वाज एडिसन एंड व्हाई इज फेमस, यहाँ पे क्वेश्चन 1 है कि ये बहुत बार पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन है कि हु वाज एडिसन एंड व्हाई इज फेमस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसका है कि व्हाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवे, एडिसन जो है रेलवे क्यों ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द सुटेबल अल्टरनेटिव, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, जो है आपको जो है
4 गो विकल्प दिया रहेगा और उसमें से जो है सूटेबल जो है आप लोग को जो है क्या निकालना है, सेंटेंस निकालना है, जैसा कि ऊपर दिया गया है। यहाँ पे ऊपर दिया रहेगा कि व्हेन एडिसन ट्राइड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल, माने जब एडिसन जो है अपने नौकरानी की लड़की पर जो है अपना प्रयोग किया तो क्या हुआ, ठीक है ना। उसके बाद से जो है दूसरा को, अब ये जो है 2 विकल्प दिया गया है आपको, इस विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है, मतलब उसमें 4 दिया रहेगा आपको क्वेश्चन पेपर में, तो हमने जो है 2 ही दिया है, ठीक है, ताकि थोड़ा पेपर का बचत हो। अब यहाँ पे देखिए, एडिशन फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड बिकॉज, अब जो है उसके पिताजी जो है रोज जो है 25 जो है सेंट देते थे, क्यों देते थे, 25 सेंट देते थे, क्यों देते थे, यह बताना है। तो आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, हमने 2 ही दिया है। तो ही वांटेड एडिशन टू रीड मोर, मैंने अब जो है क्या वह जो चाहते थे कि एडिशन खूब अधिक से अधिक पढ़े, ही वांटेड एडिशन टू सी हैज बुक, क्या वो एडिशन जो है क्या वो चाहते थे कि एडिशन खूब जो है किताब देखे, सी हैज बुक्स, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक विकल्प सही है, आप लोग को बताना है। उसके बाद से जो है क्वेश्चन नंबर 5 है कि एल्केन एल्कीन एल्काइन का सूत्र लिखिए। एल्केन एल्कीन एल्काइन का जो सूत्र होता है उसको आप लोग को बताना है और ये याद भी होना चाहिए। निम्न के जो है नामकरण कीजिए, ये जो है आपका कंकाल सूत्र दिया गया है और इसका नाम सिर्फ बताना है कि ये कौन सा तत्व है, ठीक है ना, ये कंकाल सूत्र दिया गया है। अब उसके बाद से जो है क्वेश्चन नंबर 7 है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण धर्म बताइए। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण धर्म बताइए। और 8वां क्वेश्चन है कि दर्पण द्वारा वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। दर्पण द्वारा वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब जो है कैसे बनता है, इसका किरण रूप जो है खींचना है, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 है कि श्वसन को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह जो है अक्सर पूछ देता है कि श्वसन को परिभाषित कीजिए। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10 है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है करके और आप लोग जो है अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा कि हमें कितना प्रतिशत तक जो है लाना है और हमारा जो है सिलेबस कितना तैयार है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद।